नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देवभूमि मंथन में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर निर्माण को लेकर इकट्ठे किए जा रहे चंदे की। दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोग बढ़ चढ़कर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दे रहे हैं और इसी कड़ी में कालाढूंगी में भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम यहां पर किया जा रहा है। कालाढूंगी में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख ने राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि संग्रह टोली को टीका लगाकर और आरती उतारकर रवाना किया। देवभूमि उत्तराखंड कालाढूंगी विधानसभा में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख उत्तराखंड मनोज पाठक ने दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हर्ष विहार में राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि संग्रह हेतु जा रही टोली को टीका लगाया और उनकी आरती भी उतारी, जिसके बाद उन्हें चंदा इकट्ठा करने के लिए रवाना किया गया है। वहीं मनोज पाठक ने राम मंदिर निर्माण में सम्मिलित टोली का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत देश के समस्त हिंदुओं ने 493 साल पुरानी जो मंशा थी वो पूरी होने जा रही है। भगवान राम आराध्य देव का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और प्रत्येक हिंदू परिवार अपने मनोयोग से प्रसन्न होकर जो है इस अभियान से जुड़ रहा है। राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि टोला में आपको बता दें कि बड़ा उत्साह यहां पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग इस टोली से जुड़े जो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम करेंगे। साथ ही साथ कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण को लेकर जो है वो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से चंपत राय का बयान कल सामने आया था, उन्होंने बताया था कि 2 दिनों में करीब 100 करोड़ रुपए का चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा हो चुका है। ये अपने आप में जो आंकड़ा है वो दर्शाता है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राम मंदिर निर्माण है उसके लिए मुस्लिम लोगों को भी आगे आना चाहिए, उन्हें भी सहयोग दर्ज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है तो इसलिए हम लोग अपनी तरफ से सब लोग चंदा दे रहे हैं। भारत देश के समस्त हिंदुओं का मनसा 493 वर्षों की अब पूरी होने जा रही है। भगवान आराध्य देव का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और प्रत्येक हिंदू परिवार अपना समर्पण निधि बड़े मनोयोग से प्रेषित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। जय श्री राम। खबर रामनगर से है, जहां जिला पंचायत की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये सवाल और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। जिला पंचायत पर अवैध वसूली करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। दरअसल जो वाहन हाईवे से गुजरते हैं, आरोप यह है कि जिला पंचायत के जो कर्मी हैं वो उनसे अवैध वसूली करते हैं। तो रामनगर में जिला पंचायत द्वारा नेशनल हाईवे पर 2 जगहों पर ट्रकों और माल वाहनों से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने इस मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इशारे पर गुंडागर्दी के बल पर अवैध वसूली की जा रही है। अगर ये बंद नहीं हुई तो नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत द्वारा हरदुआ और गरजिया क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा अवैध तरीके से बैरियर लगाकर वहां से गुजरने वाले ट्रकों और माल वाहकों को से जो गुंडागर्दी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, साथ ही साथ पैसे न देने पर मारपीट भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर वसूली पूरी तरह से अवैध है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि नेशनल हाईवे पर कोई टैक्स लिया जाता है तो भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के बाद ही लिया जाता है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और जिला पंचायत द्वारा लगाए गए बैरियरों पर उत्तराखंड सरकार का बोर्ड लगाकर अवैध वसूली की जा रही है।
रावत ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने उप जिलाधिकारी से वार्ता कर इन बैरियरों को हटाने की बात कही थी, लेकिन आज भी ये वसूली की जा रही है। साथ ही रावत ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा उन्हें इस संबंध में अवगत कराया गया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इन बैरियरों को नहीं हटाया तो वो शीघ्र ही पार्टी कार्यकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों के साथ नेशनल हाईवे जाम करने के लिए मजबूर होंगे। तो कुल मिलाकर सियासत यहां पर परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। जिला पंचायत पर अवैध वसूली करने का आरोप यहां पर लग रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जिला पंचायत के लोग हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। कि एनएच पे कोई भी संस्था टोल नहीं तब तक नहीं वसूल सकती जब तक कि भारत सरकार से उसका नोटिफिकेशन ना हो जाए। तो एनएच का कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं है टोल का इधर। दूसरा, जो जिला पंचायत, मेरी इस सिलसिले में उप जिलाधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था गलत है, हम इसको हटा देंगे। और कमिश्नर साहब से भी बात हुई तो कमिश्नर साहब ने भी कहा कि गलत है, हम इसको देखें कि एनएच पे कोई भी संस्था टोल नहीं तब तक नहीं वसूल। आपको बता दें कि गदरपुर से ये खबर है जहां पर शनि महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई है और इस शोभा यात्रा को बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाला गया है। इस दौरान जो माहौल था वो भक्तिमय नजर आया। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो गदरपुर में शनिदेव महाराज की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम के साथ पूरे नगर को भक्तिमय करते हुए गदरपुर से रानीबाग के लिए रवाना हुई, जहां शनिदेव महाराज जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू महाजन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता और सैकड़ों हिंदुओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। पुष्प वर्षा कर शनिदेव महाराज जी के जयकारों के साथ गदरपुर नगर से रानीबाग के लिए जो है इस शोभा यात्रा को रवाना किया गया। आपको बता दें कि हर साल इसी तरह शनिदेव महाराज जी की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। इस दौरान डॉक्टर राजू महाजन ने कहा कि गदरपुर के पीपल वाली गली में प्राचीन काल के शनिदेव मंदिर स्थित हैं, जो कि क्षेत्र के सभी हिंदुओं की आस्था का मुख्य केंद्र हैं और हर साल यहां शनि महाराज जी की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। साथ ही उनकी जो शोभा यात्रा है वो बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाती है और इस साल भी शनिदेव महाराज जी की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम के साथ गदरपुर से रानीबाग के लिए रवाना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में शामिल होते हुए पुष्प वर्षा की और रानीबाग के लिए इस शोभा यात्रा को रवाना किया। क्षेत्र के जितने भी हिंदू समाज है, सर्व समाज है, उनकी आस्था का केंद्र है। इस समाज से प्रतिवर्ष शनि महाराज जी की यात्रा निकाली जाती है। उसी को परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी शनि देव के भक्तों द्वारा एक यात्रा निकाली गई, जो कि गदरपुर के मुख्य मार्ग से होती हुई रानीबाग के लिए रवाना हो गई। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। खबर धारचूला से है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो सड़क हादसों के मामले सामने आते हैं उनमें गिरावट दर्ज की जा सके। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। धारचूला में जन जागरूकता का 32वां सप्ताह पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में मनाया गया है। यातायात के नियमों के पालन और मोटर वाहनों दोपहिया में डबल सवारी के साथ साथ हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रिपल सवारी में गाड़ी सीज की बात भी जनता को समझाई गई। साथ ही लोगों से अनुरोध किया गया कि पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें, गलत जगहों में वाहनों को पार्क ना करें। थानाध्यक्ष राहुल राठी ने बताया कि जिले के पुलिस कप्तान के आदेश के मुताबिक 32वां जन जागरूकता सप्ताह यातायात सुधारीकरण के रूप में आज मनाया गया, जिसमें थाने के सारे स्टाफ, पुलिसकर्मी, उप पुलिस निरीक्षक और कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल आदि ने धारचूला बाजार में मार्च किया और उस मार्च के जरिए जनता को जागरूक करने की कोशिश की है। पुलिस विभाग द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इस माह में हर दिन पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आज पुलिस विभाग द्वारा
जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात के नियमों का पालन करने के लिए सभी स्थानीय नागरिकों से अपील की गई। उनको यातायात नियम के संबंध में जानकारी दी गई और रैली का आयोजन किया। पुलिस विभाग एसएसपी द्वारा प्रीति प्रियदर्शनी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दरअसल एसएसपी ने थानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान जो कुछ भी कमियां उन्हें मिली हैं, उनको लेकर के जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि जो मामले लंबित पड़े हुए हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। तो रामनगर में एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कोतवाली का निरीक्षण करते हुए कोतवाली पुलिस को जिन मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है उनका खुलासा करने के साथ ही लंबित विवेचनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि निरीक्षण के दौरान कोतवाली के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा करती हुई एसएसपी नजर आई। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने और युवाओं में बढ़ रही इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पूर्व में 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए थे, जिस पर कोई भी व्यक्ति अगर इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है तो शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए कहा कि इसके लिए वो प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत कर एक ठोस रणनीति तैयार करने के साथ ही अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान कोतवाली में चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला भी मौजूद रहे। तो एसएसपी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। साफ तौर पर इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर के प्रतिबद्ध नजर आ रही हैं। कोतवाली का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान जो भी दिक्कतें जनता को हो रही हैं उनको लेकर के पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से अवैध खनन का कारोबार चल रहा है उस पर जो अब पुलिस प्रशासन है वो अंकुश लगाएगा। अब एसएसपी तो एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो अवैध खनन का कारोबार है, जो इस तरह से धड़ल्ले से फल फूल रहा है, वो उस पर जो है अंकुश कब तक लग पाता है, क्योंकि अवैध खनन पहाड़ों पर सबसे बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से जो है लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करेंगे कि एसएसपी अपना ये एक्शन मोड यूं ही जारी रखेंगे और क्षेत्र में जो भी समस्याएं जनता को भुगतनी पड़ रही हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण होगा। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव होकर काम करते हुए नजर आएंगे। नशे की जो पैठ बढ़ती जा रही है वो बेशक बहुत ही गलत उसका असर जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं में, हमारी आगे की जो पीढ़ी है उसमें। तो उसमें जो है पुलिस लगातार प्रयासरत है। पूर्व में इसमें 2 टोल फ्री नंबर्स भी जारी किए गए थे जिसमें जनता जो है अपना इंफॉर्मेशन दे सकती है और उनकी जो नाम है वो गोपनीय रखे जाएंगे, वो यथावत जारी रहेंगे। लोग काइंडली उसमें जो भी उनकी शिकायत होती है, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन होती है उनके आसपास वो देख रहे हैं कुछ इस तरीके का, तो उसको काइंडली इन्फॉर्म करें। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक इन्फॉर्मेशन पे हमारी कार्रवाई उसमें हो रही है। उसकी जो कार्रवाई का जो रजिस्टर है वो भी बाकायदा मॉनिटर हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि जनता की तरफ से जब हमें कोई भी सूचना आती है हम उस पर लगातार काम करेंगे। इसके अलावा जो भी पकड़े जा रहे हैं उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूछताछ की, ताकि हम कड़ी से कड़ी जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। नशे खबर नैनीताल से है, जहां एक फौजी की पिटाई को लेकर के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल ये फौजी कुछ ही समय पहले छुट्टी पर घर आया था, लेकिन इसी दौरान करीब 15 से 20 लोगों ने मिलकर इसकी पिटाई कर दी थी। वहीं मामले को लेकर के पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 15-20 में से केवल 2 और या फिर 3 आरोपियों को ही पकड़ा गया है। तो नैनीताल के रामनगर स्थित खताड़ी क्षेत्र में पिछले हफ्ते छुट्टी पर आए सावगंदे पूर्व निवासी एक फौजी किशोर आर्या को 15 से 20 युवकों ने घेर कर उसकी पिटाई कर दी थी। फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं इस मामले में अभी तक 2 से 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है। इस पर सावगंदे के ग्रामीणों ने फौजी के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला का घेराव किया। पुलिस को फौजी की ओर से तहरीर दे दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने केवल 2 से 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के रवैये से सावगंदे के ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने फौजी किशोर आर्या के साथ मिलकर पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला का घेराव किया। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज गैरोला ने बताया कि हमारे द्वारा यहाँ आरोपियों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज किया गया है जिस पर विवेचना की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जो फौजी कुछ ही दिन पहले घर आया था उसकी पिटाई कैसे कर दी गई, और जब पिटाई कर दी गई तो उसके बाद केवल 2 या 3 आरोपियों को ही अभी तक क्यों पकड़ा गया है। अपने आप में पुलिस की कार्यशैली को लेकर के यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो सभी आरोपी हैं वो कब पकड़े जाएंगे, आखिर फौजी की पिटाई क्यों की गई थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। निजी विवाद को लेकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया था, सब कुछ जांच का विषय है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस जो है वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी ताकि जो लोग हैं उनका भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहे। आपको बता दें कि ग्रामीणों में इतनी नाराजगी देखने को मिल रही है कि ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को लेकर के क्षेत्राधिकारी का भी घेराव कर दिया। मैं अभी कश्मीर में मेरी ड्यूटी है और मैं छुट्टी आ रखा था, तो मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है। अभी 15 तारीख की शाम की बात है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे 15 से 20 जनों ने मारा है। अभी तक पुलिस ने बस 3-4 को ही पकड़ा है। मैं 16 तारीख को थाने में आया, मैंने कहा कितने पकड़ा है, 1 पकड़ा है। मैंने कहा इससे नाम पूछ, तो महंगा मेरे से कहने लग गया हम अपनी कार्रवाई करें, हमें नाम पता और हम अपनी कार्रवाई करें, हमें मत बताओ कहा। मेरी मांग है कि सबके सब अरेस्ट होनी चाहिए और इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कि नशे के धंधे में थे, सब चीज में धंधे, और मैं अकेला फौजी नहीं हूँ, इनने 3-4 फौजी पहले से भी मार रखे हैं। आप केस देख सकते हो, अभी तक मांगे पूरी नहीं होती, 1 हफ्ते के बाद धरना बैठेगा। मैं अभी दीपक इस नाम के ये फौज में कार्यरत हैं, इनके संग मारपीट की घटना हुई थी, इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें अभी तक जो 3 अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं, 6 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा जो मारपीट हुई थी उस संबंध में जो भी विवेचना है वो विवेचना प्रगतिशील है और आगे शेष अन्य गिरफ्तारियां की। देवभूमि मंथन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।